हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी ये अड्डा। तो आज फिर आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना। भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है एससी, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन में आपको दिया अशोक रावत, मोहनलाल बागान, हरिलाल जे कानिया, एम.आर. दास। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हीरालाल जे कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, एन.वी. रमन्ना। कौन है, एन.वी. रमन्ना। आप इस बात को याद रखिए। कितने नंबर के, 48 नंबर के। इससे पहले थे एस.ए. बोबड़े। कौन थे, एस.ए. बोबड़े, 47 नंबर के थे, है ना। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहे हैं आप उसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है। मान के लिए अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो आपके पैरों में बहुत इतना ऐंठन होने लगता है, दर्द करने लगता है बहुत सारा, इतना दर्द करने मतलब पैर उठेगा नहीं, है ना। जब दौड़िएगा तो दौड़ा नहीं जाएगा। तो किसके जमने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन में आपको दिखे क्या दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमने से, लैक्टिक एसिड के जमने से हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है, जिसके कारण हम नहीं दौड़ पाते या नहीं एक्सरसाइज कर पाते। इतना सारा दर्द एक जो जमा हो जाएगा ना, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। इस बात को आप याद रखिएगा। ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल वर्षा का कारण है ना। अम्ल वर्षा इसी कारण होता है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों से मिल के अम्ल वर्षा होता है। ताजमहल का पीला रंग होता है ना, अम्ल वर्षा के कारण, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पता है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप है जो उच्चतम बिंदु या रक्तचाप की ऊपरी माप को क्या कहा जाता है। रक्तचाप पता ही ना आप लोग कितना होता है, 120/80 होता है ना। सामान्य तो 120/80 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्तचाप में उच्चतम बिंदु, यानी कि उच्चतम कौन सा होता है, न्यूनतम कौन सा होता है, पहले इसको जानना पड़ेगा। उच्चतम को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक, न्यूनतम को डायस्टोलिक, है ना। ऑप्शन में आप दिया सिस्टोलिक, इसको हिंदी में बोलते हैं अकुंचक, और डायस्टोलिक को हिंदी में बोलते हैं अनुशिथिलक, है ना। हिंदी भी याद रखिएगा, इंग्लिश भी। कहीं ऑप्शन में इंग्लिश नहीं देगा, सब तो इंग्लिश ही याद करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, लेकिन हिंदी भी आप याद रखिए। अंकुचक, अकुंचक, अनुशिथिलक। उसके बाद अल्प रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। तो जो उच्चतम बिंदु पूछ रहा है, तो उच्चतम यानी 120 यानी कि सिस्टोलिक। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80, याद रखिएगा दोनों को। और वैसे 120/80 होता है मानव शरीर का रक्तचाप। 120 हुआ सिस्टोलिक उच्च वाला और डायस्टोलिक निम्न वाला यानी 80 वाला, है ना। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह ध्वनि कहलाती है ना। जिस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, है ना, इससे कम हो, ये नहीं होगा। कहाँ गया रे, इसको हटा देते हैं। पहले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 हर्ट्ज से कम हो, क्या कहेंगे, श्रव्य कहेंगे, अवश्रव्य कहेंगे, पराश्रव्य कहेंगे, ना इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अवश्रव्य। 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो अवश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा तो ये होगा श्रव्य, सुननी जो हम लोग सुनते हैं। अवश्रव्य ये हम लोग नहीं सुन पाते, स्लो बोलते पूरा इतना स्लो बोलते हैं ना, वो अवश्रव्य हो गया, वो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुन पाएंगे, जिसे श्रव्य ध्वनि तरंगे कहेंगे। अब 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अवश्रव्य ध्वनि तरंगे। उसके बाद पराश्रव्य क्यों, 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक रहेगा तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहलाएंगे, है ना। ये चमगादड़ सबका जो निकलते हैं उसका होता है ध्वनि। तो ये तीनों को याद रखिएगा। श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, और पराश्रव्य 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तीनों को याद रखिएगा, श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है।
है ना, वहाँ योनि की पूजा होती है ना, कामाख्या देवी मंदिर, ये कहाँ पे है? यहीं पे अम्बुबाची मेला लगता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अम्बुबाची मेला लगता है वो किस मंदिर में? तो कामाख्या माता मंदिर में। और ये है कहाँ पे? आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ? असम में है। यहीं पे अम्बुबाची मेला लगता है, आप इसे याद रखिएगा। ये कहाँ है? असम में। बहुत शक्ति है यहाँ पे, कहा जाता है, बड़ा घूमने भी जाता है कामाख्या माता मंदिर। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है ना? एक जंतु कोशिका होता है, एक पादप कोशिका होता है ना। तो आपको बताने इनमें से कौन कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना? वो पादप में ही पाया जाएगा। ऑप्शन में देखिए, केंद्रक दिया हुआ है, गोल्जी दिया हुआ है, राइबोसोम दिया हुआ है, कोशिका भित्ति दिया हुआ है। आपको बताने इनमें से कौन है जो जंतु में नहीं पाया जाता है? केंद्रक जंतु में पाया जाता है, गोल्जी भी जंतु में पाया जाता है, राइबोसोम जंतु में पाया जाता है, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतु में नहीं पाया जाता है, ये पादप में पाया जाता है। इसका कोशिका भित्ति जो है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये कोशिका भित्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पादप की सेल्यूलोज। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन हो गया, अलाउद्दीन है ना, अलाउद्दीन जो अलाउद्दीन खिलजी है द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा है ना। अलाई दरवाज़ा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये है कहाँ पे? ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में आपको दिया आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, दिल्ली। दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा। और से अलाउद्दीन, और से अलाई, याद रखिएगा, है ना। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थापना किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, पहला अस्थायी सेना किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले सेना को जो वेतन दिया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को सबसे पहले शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप उसे सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, अस्थायी सेना कौन रखा? अलाउद्दीन खिलजी, सेना को वेतन देने के लिए कौन शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। ये हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जो मनुष्य में वृक्क है, वृक्क पता है ना, किडनी बोलते हैं हम लोग, सब तो किडनी बोलते हैं, हिंदी कोई इसे बोलते होंगे ना, सब लोग किडनी जानते हैं ना, किडनी खराब हो गया, उसका किडनी खराब हो गया, उसको हिंदी बोलते हैं वृक्क। तो मनुष्य में जो किडनी होता है, वृक्क प्रणाली है, किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन में आपको दिया उत्सर्जन का हिस्सा है, पोषण का, शोषण का, परिवहन का। क्या करता है किडनी? किडनी का काम क्या है? तो ये क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है रक्त का। क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। अब समझिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है। ये उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है वृक्क, किडनी। और ये रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, शुद्धिकरण करता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन वो फेफड़ा करता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये मतलब किडनी करता है। और किडनी उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है ना। और किडनी का जो इकाई है वो नेफ्रॉन है। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है ना। बताना कौन सा शासक है जो फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन में आपको दिया शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो आप सभी को पता ही होगा, ये अकबर के द्वारा बसाया गया शहर था। अकबर मुगल जो है उसकी राजधानी बना था 1571 में फतेहपुर सीकरी को, है ना। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करा गया था, जो कि सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ? यूपी के आगरा में है। इस बात को आप याद रखिएगा। और अकबर ने ही मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसे बसाया था। किसे? फतेहपुर सीकरी को। ये किस स्टेट में? यूपी में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम बता रहे हैं हम डेली 10 क्वेश्चन ले क्या है, 10 मेन पूरा चुन के क्वेश्चन ले आए जो पूछे गए एग्जाम में। आप पूछे जाने की 100% संभावना है। और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है ना। बताना किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दिया गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। उसके बाद इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा था फायरमैन में, हम लोग एग्जाम देते फायरमैन उसी में। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में से क्या कहा जाता है ना? बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। भारत में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहाँ पे? असम में। और इसी में
क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, माजुली नदी द्वीप असम में जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। माजुली नदी द्वीप असम में है, इस बात को याद रखिएगा। तो यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। भारत में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में माजुली नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसे याद रखिएगा। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये गंगा नदी पर है ना। और इलाहाबाद से जो है ना, ये हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज वहाँ तक है पहला जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। सदिया से धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग 2, है ना। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए और एक बार हम रिपीट कर दे रहे स्पीड से, आप लोग सिर्फ देखिएगा। ये क्वेश्चन था यारलुंग सांगपो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट था कौन सा शासक फतेहपुर सीकरी शहर को स्थापना किया था? अकबर। उसके बाद क्वेश्चन था कि मनुष्य में वीर्य की जो किडनी है किसकी एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता? तो यह कोशिका भित्ति है, इसमें नहीं होता, पादप कोशिका में होता है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर ये असम में है, अम्बुबाची मेला यहीं पे लगता है। उसके बाद किस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे क्या कहेंगे? अवसर्प ध्वनि तरंगे। उसके बाद रक्तचाप में उच्चतम बिंदु वो सिस्टोलिक कहा जाता है, न्यूनतम डायस्टोलिक 120/80। भारी व्यायाम के दौरान जो हमें पैरों में ठंड होने लगती है लैक्टिक अम्ल के जमने से। उसके बाद भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे, वर्तमान में NV रमन्ना है। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन थे जो हम आपको बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।